वैसे भी हैसियत क्या है तुम्हारी कि हमारे सामने कुछ बोलो? झगड़ा करना चाहती हो, लड़ना चाहती हो हमसे, बराबरी करना चाहती हो तुम हमसे। अरे औकात क्या है तुम्हारी जो तुम हमसे बराबरी करना चाहती हो? हैसियत, औकात, आपको नहीं लगता कि आपके मुंह से ये सब शब्द शोभा नहीं देते? रहने देते, इस बात को अब यहीं खत्म करते, क्योंकि अगर बात खत्म नहीं हुई तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। बस लक्ष्मी, तुम ना चली जाओ हमारी आंखों के सामने से, और कोशिश करना कि कम से कम आओ हमारी नजरों के सामने, समझी? सबके लिए यही सही होगा। और वैसे भी मैं तो शुरू से बस यही बात कह रही थी कि मैं यहाँ सिर्फ आज के लिए ही हूँ, और देखिए बात कहाँ पहुंच गई। एक और बात कहनी है मुझे आपसे। मुझे पता है कि अभी भी आपको यही लगेगा कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या मैं बुरा करना चाहती हूँ, लेकिन ये बात बोलना जरूरी है। मेरी छोटी बहन आ रही है इस घर में शादी करके, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि जो इस घर में मेरे साथ हुआ वो उसके साथ ना हो। धमकी दे रही हो हमें? आपसे छोटी होने के नाते विनती कर रही हूं, और अपनी छोटी बहन की बड़ी बहन होने के नाते सलाह। नहीं चाहिए, ना विनती ना सलाह, तुमसे हमें कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुमसे कुछ लिया जा सके। मैं इसलिए कह रहा तुम्हें, मुझे मेरे बच्चे की टेंशन होने लगती है, समझ नहीं रही बात को तुम। ओहो, हेलो हेलो, तुम्हें मेरी क्यों चिंता होगी? हाँ, तुम होते कौन हो मेरी चिंता करने वाले? मेरी चिंता ना बिल्कुल करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अपनी चिंता ना अपने पास रखना, समझे तुम? तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। तुम्हें मैं पसंद तक नहीं करती हूँ, मैं पसंद करना तो दूर, तुम्हें देखना तक नहीं चाहती हूँ मैं। एक सेकंड बर्दाश्त नहीं होता हो तुम मुझसे। तो मत करो ना बर्दाश्त, मैंने कहा बर्दाश्त करने हो मुझे, मत करो बर्दाश्त। कल को तो तुम ये भी बोल दोगी कि मेरा बच्चा नहीं है तुम्हारे पेट में, तो मेरे बच्चे की मां नहीं बनने वाली। हाँ बलविंदर, तुम मेरे होने वाले बेबी के फादर। So what? इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे 10 बार कॉल करोगे। तुम मेरी पसंद नहीं हो बलविंदर, मेरी पसंद कोई और है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और वही मेरा चॉइस है, तुम नहीं हो। गेट दिस स्ट्रेट। बलविंदर, उसकी चॉइस कोई और है? मतलब मलिश्का ऋषि के बच्चे की नहीं, बलविंदर के बच्चे की। हाँ बलविंदर, तुम मेरे होने वाले बेबी के फादर। तो फोन रखो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो, मेरी बात सुनो पहले। तुमने इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी, अब मेरी बारी है तो फोन रख रही। अभी के अभी मेरे से बात करो, पूरी बात सुनो मेरी। अच्छा, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मलिश्का से बात कर रहे हो। तो अपने ना हद में रहकर बात किया करो मुझसे। मैं तुमसे कब बात करूंगी और क्यों नहीं बात करूंगी, ये मेरा डिसीजन है, तुम्हारा नहीं। रखो फोन। हेलो, अच्छा है ना, पूरा हो ना? एक्चुअली अच्छा तो बहुत है, लेकिन ये तो बच्चों के खेलने की चीज है ना, तो आप लोग खेलो। और एक काम करो, अंदर जाके किसी कमरे में खेलो। क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? बेटा, यहाँ शादी होने वाली है ना, इतने सारे मेहमान आए हैं, इसलिए आप अंदर जाकर खेलो। वैसे भी ये बलून अगर किसी मेहमान के पैर के नीचे आ गया तो फट जाएगा ना बेटा, इसलिए। अरे नहीं फटेगा, मैं बचाऊंगी ना। पारो, क्या हुआ? मुझे यहाँ खेलना है, लेकिन ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अंदर कमरे में जाके खेलो। अब हम इतनी बड़ी जगह में आए हैं, उसका क्या फायदा अगर छोटे कमरे में ही खेलना है तो? हाँ, पर तो सही कह रही है, यहाँ खेलने से कोई मना नहीं करेगा। क्या मेरी छोटी बहन यहाँ खेल सकती है? मैं भी इसके साथ खेलूंगा। दीदा प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, चलो बना लो इस जगह को अपना प्लेग्राउंड। हाँ, लेकिन अगर आपका बैलून फटा तो फिर हमें मत बोलना। नहीं बोलेंगे।
मैं बलून को छोड़ने ही नहीं दूंगी क्योंकि ये मेरे भाई का फेवरेट वाला बलून है ना। पारो ये बात नहीं बतानी थी ना। पूरी जिंदगी ना खत्म होने वाली है, सब कुछ बर्बाद हो गया है मॉम। सोसाइटी में ना मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, मेरी इतनी इंसल्ट होगी ना। शट अप, बकवास बंद करो। इस तरह से बड़बड़ करोगी ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा और फिर तुम बोलोगे कि मैं तुम्हें जवाब क्यों नहीं देती हूँ। क्या हुआ है भाभी? मैंने देखा आप अचानक इन्हें यहाँ पे लेके आ गई। कुछ तो हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है जरूर। क्या हुआ है? हाँ अनुष्का, हुआ है और बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बहुत बड़ा हुआ है। और जो चीज हुई है ना उसी के वजह से मैं उनको अंदर लेकर आई हूँ बताने के लिए। जो चीज हुई है ना उसी की वजह से मेरा ये हाल है, मैं पागल हुए जा रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। मलिश्का, ये बड़बड़ करने से अच्छा बताओगी और ये पैनिक क्यों क्रिएट कर रही हो तुम? वो पैनिक वाला सिचुएशन है, तभी तो पैनिक क्रिएट कर रही हो ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ। बताओ मुझे, बताओ हमें क्या हुआ है, क्या हुआ है मलिश्का? मॉम आई एम एक्सपोज्ड। मेरा सच पता चल गया है मॉम। और जानती हो किसको पता चला है? नीलम मॉम को। वो जानती है मेरा सच, वो सब कुछ जानती है। उन्हें सब कुछ पता चल गया है मेरे बारे में, मेरा सच पता चल गया है उनको। क्या पता चला नीलम को मलिश्का? वही सच जो सिर्फ हम जानते हैं कि मैं बलविंदर के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ये बच्चा बलविंदर का है, ऋषि का नहीं। वो मेरे बच्चे के फादर है, वो जान चुके हैं, उन्हें पता है।